एक ऐसी कंपनी जो दुनिया के ऑलमोस्ट हर बड़े बिजनेस की मालिक है। गूगल, अमेजोन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट और शायद आपका बैंक भी उसमें शामिल है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली छुपी हुई ताकत है। और सबसे शॉकिंग बात, आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो 10 ट्रिलियन प्लस डॉलर्स की प्रॉपर्टी कंट्रोल करती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक रॉक की। ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो यूएस गवर्नमेंट ने ब्लैक रॉक को ही हायर किया था। हाँ, सरकार को भी इनकी मदद लेनी पड़ती है। लेकिन सवाल ये है, ये कंपनी पैसा कैसे बनाती है? ये गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स को कैसे कंट्रोल कर रही है? और क्या ये दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी है? आज के इस वीडियो में हम ब्लैक रॉक का असली चेहरा देखेंगे, इसका राइज, पावर और हिडन सीक्रेट जो ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। जब भी दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनीज की बात होती है तो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, टेस्ला के इलॉन मस्क और अमेजोन के जेफ बेजोस का नाम आता है। लेकिन एक आदमी ऐसा भी है जो दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज के पीछे छुपा हुआ है, जिसे ना सीईओज कंट्रोल कर सकते हैं ना ही गवर्नमेंट्स। ये आदमी है लैरी फिंक, ब्लैक रॉक का फाउंडर और दुनिया की सबसे ताकतवर इन्वेस्टर्स में से एक। लैरी फिंक का सफर एक सिंपल कॉलेज स्टूडेंट से दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर बनने तक कैसे हुआ, ये सब शुरू होता है 1976 में, जब लैरी फिंक ने यूसीएलए से ग्रेजुएशन करके वॉल स्ट्रीट में एक जूनियर बॉन्ड ट्रेडर के रूप में काम शुरू किया। जल्दी ही उसने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिया, एक ऐसा फाइनेंशियल इनोवेशन जो उसको वॉल स्ट्रीट के राइजिंग स्टार बना देता है। लेकिन जितनी तेज तरक्की हो रही थी उतनी ही तेज एक भयंकर गिरावट भी आने वाली थी। ब्लंडर हो गया था उनसे। 1986 में लैरी फिंक ने अपनी फर्म के लिए $100 मिलियन का बड़ा नुकसान कर दिया। ये उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी और यहीं से उनके दिमाग में एक नया आइडिया आया, अगर रिस्क को एक्यूरेटली परफेक्टली प्रेडिक्ट कर ले तो मार्केट में कोई भी नहीं हरा पाएगा उनको। और इसी आइडिया का जन्म दिया उन्होंने ब्लैक रॉक को। 1988 में लैरी फिंक ने अपनी छोटी सी कंपनी की स्टार्ट की, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस करती थी। और धीरे धीरे ये कंपनी सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल पावर बन गई। पर कैसे? ऐसे एक छोटी सी फर्म ने दुनिया के 10 ट्रिलियन डॉलर्स की मालिक बन गई। ये हम देखेंगे अगले सेगमेंट में ब्लैक रॉक का राइज और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन अलादीन के बारे में भी। एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट का सोल्यूशन देने के लिए बनी थी, आज वो दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम का बैकबोन बन चुकी है। पर ब्लैक रॉक इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना? इसके पीछे क्या बड़ा सीक्रेट है जो हमें नहीं पता? लैरी फिंक समझ गए थे कि अगर ब्लैक रॉक को बड़ा बनना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ से काम नहीं चलेगा, उनको मार्केट में बड़े प्लेयर्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और इसी वजह से ब्लैक रॉक ने अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी शुरू की, एक्विजिशंस। 2006 में ब्लैक रॉक ने मेरिल लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को $9.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक मूव ने ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म बना दिया था। लेकिन असली धमाका 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद शुरू हुआ। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया के लिए एक नाइटमेयर था, लेकिन ब्लैक रॉक के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जब लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ और बैंक्स बेलआउट की भीख मांग रहे थे, तब यूएस गवर्नमेंट ने एक कंपनी से मदद मांगी। हाँ जी, ब्लैक रॉक से, क्योंकि ब्लैक रॉक के पास था एक ऐसा सीक्रेट वेपन जो किसी और के पास नहीं था, अलादीन। ब्लैक रॉक का एआई बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम जो दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और उनके इन्वेस्टमेंट को पूरा एक्सरे देख सकता है। और इसी वजह से यूएस के फेडरल रिजर्व ने ब्लैक रॉक को हायर किया था ताकि ये क्राइसिस को मैनेज करा जा सके। ब्लैक रॉक ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के टॉक्सिक एसेट्स को मैनेज किया, बैंक्स को बेल आउट प्लान डिजाइन करके दिया और यूएस गवर्नमेंट के सबसे बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर बन गए। लेकिन सवाल ये उठता है, अगर ब्लैक रॉक यूएस गवर्नमेंट से इतना करीब है तो क्या ये फाइनेंस को कंट्रोल कर सकती है, पूरे वर्ल्ड के फाइनेंस को? और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। ब्लैक रॉक सिर्फ एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी नहीं बल्कि एक ग्लोबल सुपर पावर बन चुका है। चलो अब जानते हैं अलादीन के बारे में। सोचिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स, ट्रिलियन डॉलर फंड्स और ग्लोबल फाइनेंशियल डिसीजन एक एआई सॉफ्टवेयर के कंट्रोल में हो, तो एक ऐसा एआई जो सिर्फ एक बैंक या कंट्री का नहीं, पूरे फाइनेंशियल वर्ल्ड का डिसीजन मेकर है। और सबसे शॉक देने वाली बात, ये एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इसका नाम है अलादीन। अलादीन एक सुपर इंटेलिजेंट रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है जो 1988 में बना था, जब लैरी फिंक और उसकी टीम एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे जो इन्वेस्टमेंट्स की पूरी जांच कर सके, एकदम इन डिटेल। आज अलादीन सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये एक ग्लोबल फाइनेंशियल एम्पायर बन चुका है। आज के टाइम दुनिया का सबसे बड़े इन्वेस्टर्स, सेंट्रल बैंक्स और गवर्नमेंट्स भी अलादीन पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब अलादीन स्टॉक मार्केट क्रैशेस प्रेडिक्ट कर सकता है, रिस्क कैलकुलेट कर सकता है और पेंशन फंड से लेकर ट्रिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स तक को कंट्रोल रखता है। अगर कल को एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है तो अलादीन उसका पहले ही अंदाजा लगा सकता है और अपने क्लाइंट्स को बचा सकता है और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकता है। आज अलादीन 21 ट्रिलियन के एसेट्स मैनेज करता है,
ये दुनिया के जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। सोचिए, इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, उसका 5x अलादीन अकेला मैनेज कर रहा है। सोचिए, एक ऐसा एआई जो पूरे इंडिया के जीडीपी से भी ज्यादा पैसा मैनेज कर रहा है। अलादीन के सबसे बड़े सुपर पावर में से एक है इसका मशीन लर्निंग और एआई एनालिटिक्स। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक सेल्फ लर्निंग सिस्टम है जो डेली बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस एनालाइज करता है। एक नॉर्मल ह्यूमन दिन में 20 मैक्स टू मैक्स 50 ट्रेड कर सकता है, मगर अलादीन हर एक सेकंड में हजारों ट्रेड एग्जीक्यूट करता है। जब भी कोई क्रैश या बूम होने वाला होता है, अलादीन उसके पहले ही अंदाजा लगा के बैठा होता है, ब्लैक रॉक और उसके क्लाइंट्स को बचा लेता है। और इसी वजह से लोग कहते हैं कि अलादीन दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को सबसे बड़ा कंट्रोलर है। अब सवाल ये उठता है, अगर एक एआई इतने बड़े डिसीजन ले सकता है, तो क्या ब्लैक रॉक दुनिया का सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? अलादीन के कंट्रोल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि रियल एस्टेट, पेंशन फंड, टेक कंपनी और गवर्नमेंट के एसेट्स भी। और जब दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवाइजर ही एक एआई बन जाए, तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, एक शैडो गवर्नमेंट बन जाती है। इसका मतलब ये एआई सिर्फ पैसा नहीं, पूरे दुनिया के फ्यूचर को शेप कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर अलादीन फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्रोलर है, तो इसका अगला स्टेप क्या होगा? सिर्फ यूएसए नहीं, ब्लैक रॉक तो यूरोप, चाइना और इंडिया तक अपनी पावर बढ़ा चुका है। आज के टाइम पे ब्लैक रॉक के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के फंड यूरोप के स्टॉक मार्केट्स में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में लगे हुए हैं। और जब यूरोपियन यूनियन ने अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का सोचा, तो किसकी मदद ली? ब्लैक रॉक की। पर सबसे बड़ी चिंता ये है कि ब्लैक रॉक इंडिया में साइलेंटली अपनी जगह कैसे बना रहा है। ब्लैक रॉक के पास इंडिया के टॉप बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंडिया के स्टॉक मार्केट तक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में नहीं, चाइना के गवर्नमेंट के साथ भी काम कर रही है। एक तरफ अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही है, और दूसरी तरफ ब्लैक रॉक दोनों कंट्रीज से पावरफुल रिलेशन बनाकर अपना फायदा उठा रही है। आज के टाइम पे ब्लैक रॉक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमिक एम्पायर बन चुकी है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि गवर्नमेंट भी उससे कंट्रोल ना कर सके, तो क्या ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा नहीं है? जब गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाने के लिए कॉर्पोरेट जायंट पर डिपेंडेंट हो जाए, तब असल में गवर्नमेंट कौन चला रहा है? और अगर ब्लैक रॉक ग्लोबल इकोनॉमी का सबसे बड़ा प्लेयर है, तो इसका अगला टारगेट क्या होगा? गवर्नमेंट बैंक्स को रेगुलेट कर सकती है, स्टॉक मार्केट्स को कंट्रोल कर सकती है, पर एक कंपनी सब कुछ ओन करती है, उसको रेगुलेट कौन करेगा? यूएस और यूरोपियन रेगुलेटर्स ब्लैक रॉक पर ज्यादा कंट्रोल लाना चाहते हैं, पर सवाल ये है कि क्या ब्लैक रॉक इतना बड़ा हो चुका है कि उसको कंट्रोल ही ना किया जा सके? क्योंकि हर जगह ब्लैक रॉक का स्टेक है, तो कोई भी पॉलिसी उसके खिलाफ कैसे बनेगी? अब तक हमने सुना है कि बैंक्स फेल कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकते हैं, पर ब्लैक रॉक फेल हो जाए तो? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर ब्लैक रॉक कभी भी बैंकरप्ट हो गया, तो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मेल्टडाउन होगा, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ अपने क्लाइंट्स का पैसा नहीं, बल्कि पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करती है। और इसलिए कई लोग मानते हैं कि ब्लैक रॉक को गवर्नमेंट कभी फेल होने नहीं देगी। मतलब इसका डिफॉल्ट होने का रिस्क सिर्फ एक थियरी है, या फिर सच में ये टू बिग टू फेल है? पर अगर ब्लैक रॉक फेल नहीं होगा, तो इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा? आज के टाइम पे ब्लैक रॉक एआई बेस्ड फाइनेंस और डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर रही है, और इन्वेस्टमेंट उसी के थ्रू कर रहे हैं। क्या एआई फाइनेंस का फ्यूचर कंट्रोल करेगा? ब्लैक रॉक ने अब बिटकॉइन ईटीएफ्स लॉन्च कर दिए हैं, तो क्या ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को भी अपना नेक्स्ट प्लेग्राउंड बनाएगा? और सबसे शॉकिंग स्पेकुलेशन, स्पेस इकोनॉमी। अगर फ्यूचर में लोग मार्स और मून पे बसने लगेंगे, तो ब्लैक रॉक क्या पहला फाइनेंशियल पावर हाउस होगा जो स्पेस कंट्रोल करेगा? आज ब्लैक रॉक सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट फर्म नहीं, एक ग्लोबल एम्पायर बन चुका है। पर हर एम्पायर की तरह इसका भी एक फ्यूचर डिसाइड होगा। तो क्या ब्लैक रॉक हमेशा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्लेयर बना रहेगा, या फिर किसी दिन गवर्नमेंट इसको तोड़ने की कोशिश करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक कंपनी पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने लगती है, तो क्या ये मॉडर्न कैपिटलिज्म का एंड नहीं है? अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी तो लाइक करें, और अगले एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और वॉल स्ट्रीट का असली फाइनेंशियल मोनोपोली। और हाँ, लास्ट वीडियो जमशेद जी टाटा की थी, उसमें रिस्पांस बढ़िया नहीं था, इसलिए हमने उसका पार्ट 2 नहीं बनाया है। अगर इस पे रिस्पांस अच्छा होगा तो इसका सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे। अगर उस पर भी रिस्पांस अच्छा आ जाएगा तो हम उसका सेकंड पार्ट जरूर बना लेंगे सीजन 1 का। अगेन गाइस, ये था एपिसोड। आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो। सब्सक्राइब का एक लाल रंग दिख रहा होगा, गुलाल नहीं है, वो सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी प्लीज प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग को एक सब्सक्रिप्शन, आपका तो कुछ नहीं जाएगा, वैसे भी कुछ क्या ही जा रहा है, हम लोग को एक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, और अपने किसी दोस्त के साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। मैंने सारी भी एक बार में मांग लिया, और इसी के साथ हम आपसे अब अलविदा लेंगे, मिलेंगे अगले हफ्ते विद मोर न्यूज एंड मोर एंटरटेनमेंट। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय। चलो, राधे राधे, टेक केयर।